भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहां पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसा ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग कैची धाम के नाम से जानते हैं। कैची धाम के नीम करोली बाबा विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। बाबा के भक्तों का मानना था कि वे हनुमान जी के अवतार थे। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर कैची धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। नीम करोली बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति तक शामिल है। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट, एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और विराट कोहली जैसे लोग बाबा के भक्त हैं। तो आखिर कौन है ये नीम करोली बाबा? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जब तक जीवित थे लोग उन्हें नीम करोली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तलैया बाबा जैसे नामों से जानते थे। नीम करोली बाबा का विवाह 11 साल की उम्र में ही कर दिया गया, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही बाबा ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और गुजरात में एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना करने लगे। ऐसा कहते हैं कि 17 साल की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। गृहस्थ जीवन का त्याग करने के बाद वे अनेक स्थानों पर भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते वह कैची धाम पहुँचे। 1964 में अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ एक आश्रम की स्थापना की। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। वह दूसरे बाबाओं की तरह बिल्कुल नहीं थे। न तो उनके माथे पर तिलक होता था और न ही उनके गले में कंठी माला। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपना पैर किसी को भी छूने नहीं देते थे। यदि कोई छूने की कोशिश करता तो वो उसे हनुमान जी का पैर छूने को कहते। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से बाबा पर एक पुस्तक भी लिखी है। दोस्तों, यह कोई आम लेखक नहीं थे। यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, लेकिन जब वह भारत आए और नीम करोली बाबा से मिले तो वो उनके परम भक्त बन गए, जिसके बाद रिचर्ड अल्पर्ट को रामदास का नाम दे दिया गया। उन्होंने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में बाबा द्वारा किए गए अनेक चमत्कारों के बारे में लिखा है, जिसमें से मैं आपको आज 2 फेमस स्टोरीज के बारे में बताऊंगा। नीम करोली बाबा के नाम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहा जाता है कि एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे और जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब उस टीटी ने बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली पर उतार दिया। बाबा थोड़ी दूर जाकर बैठ गए, लेकिन जब अधिकारियों ने ट्रेन को चलने के लिए हरी झंडी दिखाई तब ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। बहुत सी कोशिश करने के बाद भी ट्रेन अपनी जगह से नहीं हिली। तब एक ऑफिसर जो बाबा को पहले से ही जानता था, उसने अधिकारियों को बाबा के बारे में बताया। बाबा से माफी मांगने को और सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाने को कहा। अधिकारियों ने ऑफिसर की बात मान ली और बाबा को सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी और तब से बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। नीम करोली बाबा हमेशा ही कंबल ओढ़ा करते थे। रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी घटना का जिक्र किया है। रिचर्ड अल्पर्ट ने बताया कि बाबा के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे जो कि फतेहगढ़ में रहते थे। बाबा की चमत्कारी कंबल की घटना 1943 से जुड़ी है। बाबा एक दिन अचानक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह रात यहीं रुकेंगे। बाबा की यह बात सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति बहुत खुश हुए, लेकिन वो लोग बहुत गरीब थे और सोचने लगे कि बाबा के सत्कार के लिए उनके पास साधन नहीं है। लेकिन उस समय उनके पास जो कुछ भी था उससे उन्होंने बाबा का सत्कार किया और बाबा को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए एक कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे करा रहे थे जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। जैसे तैसे रात बीत गई। बाबा ने सुबह चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया और कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन
इसे खोलकर मत देखना वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। और बाबा ने यह भी कहा कि आप चिंता न करें, आपका बेटा 1 महीने के अंदर लौट आएगा। दंपत्ति ने बाबा की बात का पालन करते हुए जब चादर को गंगा जी में प्रवाहित करने ले जा रहे थे, तब चादर को ले जाते समय दंपत्ति को ऐसा महसूस हुआ कि चादर में लोहे जैसा सामान है। लेकिन बाबा की बात का मान रखते हुए और कंबल को बिना खोले उन्होंने नदी में दहला दिया। 1 महीने बाद उनका बेटा घर वापस आ गया, लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वह हैरान रह गए। बेटे ने बताया कि लगभग 1 महीना पहले वह दुश्मन फौज के बीच घिर गया था और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सभी साथी मारे गए लेकिन वह बच गया। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच लड़ता रहा और जीवित बच गया। इसके बाद सुबह ब्रिटिश फौज की दूसरी टुकड़ी आ गई और उसे वापस कैंप भेज दिया गया। दरअसल यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। बुजुर्ग दंपत्ति समझ गए कि यह बाबा का चमत्कार था, इसलिए आज भी कैची धाम में बाबा के भक्त कंबल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके क्या विचार है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।